मस्जिद हर घर में रौनक बरकत ही बरकत है हर पल। कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है और जिसने मुझे और आपको बोलना सिखाया। दुरूद व सलाम अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी औलाद पाक जानिसार अंसार और असहाब पर। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मेहदी अब्बास। बज़्म नूर में आपको खुश आमदीद कहता हूं। और ज़िक्र खुदा करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करें। ज़िक्र मुस्तफ़ा करने के लिए, मिदहत मुस्तफ़ा करने के लिए, मुस्तफ़ा की शान बयान करने के लिए मैं दावत कलाम दूंगा। मुस्तफ़ा की शान और आले मुस्तफ़ा की शान बयान करने के लिए मैं दावत कलाम दूंगा सैयद अदनान रज़ा साहब को। जी सैयद अदनान। बड़ा लजपाल अली, ओ बड़ा लजपाल अली, जो लगियां निभा जाने दे। बड़ा लजपाल अली, जो लगियां निभा जाने दे। जिदे कोलो तू सड़ना है, जिदे कोलो तू सड़ना है, ओ अरशा तेरा जाने दे। बड़ा लजपाल अली, अली अली मौला या अली अली मौला, अली अली मौला या अली अली मौला। सोना मेरा मौला अली, नवाब नवाब अली। सोना मेरा मौला अली, नवाब नवाब अली। सोना मेरा मौला, मेरा मौला अली, सोना मेरा मौला अली, नवाब नवाब अली। जो अपने घर दराह बुलिए, अपने घर दराह बुलिए, जन्नता तेरा जाने दे। बड़ा लजपाल अली, जो लगियां निभा जाने दे। बड़ा लजपाल अली, बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता। इबादतों का भी हरगिज सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से, खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता। सोना मेरा मौला अली, नबी दा वजीर अली। सोना मेरा मौला, मेरा मौला अली, सोना मेरा मौला अली, नबी दा वजीर अली। जो अपने दर्द बंदियानू, अपने दर्द बंदियानू कलंदर बना जाने दे। बड़ा लजपाल अली, साहिबे नक्श पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला। साहिबे नक्श पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला। घर तो मिलता ही नहीं, दर सा कोई ढूंढ के ला। एक पल की नहीं सदियों की इजाजत है तुझे, तू अली छोड़ कलंदर सा कोई ढूंढ के ला। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हैदर को भला खाक समझ पाएगी दुनिया, दुनिया के समझ में तो कलंदर नहीं आया। सोना मेरा मौला अली, नबी
कीता वजीर अली जो अपने दर्द बंदियानो अपने दर्द बंदियानो कलंदर बना जान दे बड़ा लजपाल अली। और इस कलाम की फरमाइश मुझे और ये शेर पढ़ रहा हूँ खास तौर पर आता हो। अल्लाह मेरा पढ़ना कबूल फरमाए, आप सबका सुनना कबूल फरमाए। फरमाते सोना मेरा पीर गाजी जिदात बीबी सैयदा राजी सोना मेरा पीर गाजी जिदात बीबी सैयदा राजी तारे अनूबी सोनी ने दे फजर भी जल्दी होने दे तारे अनूबी सोने ने दे फजर भी जल्दी होने दे कर दे वो कर दे यार कमाल ने नौकर ज़ारा दे नौकर ज़ारा दे हसन हुसैन दी पाक है अम्मी सारे हाकिम ऐदे कम्मी हसन हुसैन दी पाक है अम्मी सारे हाकिम ऐदे कम्मी कुल गौस कुतुब अब्दाल ने नौकर ज़ारा दे नौकर ज़ारा दे सोना मेरा पीर गाजी जिदात बीबी सैयदा राजी ओखे वेले सैयदाना ओखे वेले सैयदाना करण वफा जान दे बड़ा लजपाल अली बड़ा लजपाल अली। चार चांद लगा दिए महफिल में सैयद अदनान रज़ा साहब। मौला अली का दस्ते शफ़क़त हमेशा आपके सर पर सलामत रहे, आबाद रहें, आप सलामत रहें। नाज़रीन मोहतरम, मैं अपने मेहमानाने गिरामी का तारुफ़ करवाता चलूँ आपको। हमारे पहले गेस्ट हैं आसिफ खान यूसुफ़ज़ई साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर सुवास्तु सहर फाउंडेशन हैं और प्रेसिडेंट भी हैं PSF सिंध के। आसिफ खान यूसुफ़ज़ई साहब, हम आपको इस बज़्म में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। हमारे दूसरे गेस्ट हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, एंकर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं। आबिद हुसैन साहब, मैं आपको भी इस बज़्म में खुशामदीद कहता हूँ। हमारे तीसरे अहम गेस्ट हैं अली हसान साहब। अली हसान साहब काफ़ी चैनल से वाबस्ता हैं, ट्रांसमिशंस भी लीड करते आए हैं काफ़ी सालों से और नातिया इवेंट्स भी मुनक्किद करवाते रहते हैं। अली हसान साहब, हम आपको भी इस बज़्म में तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अली हसान साहब, आप ही की जानिब आएंगे। ये इतने सालों का एक्सपीरियंस रहा आपका, किसको देखकर आपने इस फील्ड का तयन किया कि आपने चैनल में मीडिया लाइफ में आना है और फिर ट्रांसमिशन लीड करनी है और बहुत ही खूबसूरत ट्रांसमिशन लीड किया आपने, कैसा सफ़र रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का और एक मरतबा फिर SM प्रोडक्शन को मुबारकबाद करना चाहना कि पूरे 30 दिन अल्हम्दुलिल्लाह के खूबसूरत प्रोग्राम आपने इस प्लेटफार्म से बन के पेश करने का शर्फ हासिल किया और अल्लाह पाक मज़ीद बरकतें अता फरमाए। बात दरअसल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गुज़िश्ता बचपन से ही स्कूल लाए ज़माने से ट्रांसमिशन के सिलसिले में जारी रहा। ARY उस वक्त बहुत कम TV चैनल होते थे, तो ARY में 2003 और 2002 और 2003 का मुकाबला नात, उसमें एज आ कोऑर्डिनेटर कम सिन बच्चा हुआ करता था मैं, और मैंने वहाँ पर गेस्ट लाइनअप की। और वो गेस्ट कौन कौन थे? सैयद हुसैन अदीब रायपुरी साहब, क्या कहने, और गुलाम फरीद साहब जी के भाई मकबूल साहब, मकबूल अहमद फरीद साहब जी, और मोहतरम जनाब खालिद हुसैन नक्शबंदी साहब, और प्लस आबदा खानम उस वक्त हुआ करती थी सूफी सिंगर वो। तो ये पैनल मैंने जो ना ARY में दिया था। और ARY में उस वक्त सलीम मेमन सुल्तानी साहब एक कंपेयर थे, उन्होंने उस प्रोग्राम को होस्ट किया, तो उसकी कोऑर्डिनेशन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह की थी। फिर उसके बाद ये सफ़र वहीं से जारी हुआ और जारी होते होते मैंने पाकिस्तान के तमाम TV चैनल, जिसमें एक्सप्रेस, TV1 और इसके अलावा समा TV और A+ की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 2015 में हमने की। और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज न्यूज़ और आज इंटरटेनमेंट, और इस दफ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अफ्तार ट्रांसमिशन आज इंटरटेनमेंट की मुझे करने का शर्फ हासिल। और बहुत अच्छी ट्रांसमिशन है उस चैनल की जिसका आपने जिक्र किया। सलामत रहें आप और ऐसे ही काम करते रहें। मुझे बताइएगा, हमारे नाज़रीन मोहतरम को ये बताइएगा, एम्स क्या है कि 20,000 में अपना घर?
हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। एम्स के हवाले से इतना बताऊं कि ये बिनशा बिल्डर एंड डेवलपर्स का एक कारनामा, एक उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है अच्छा। कि 20,000 रुपये मंथली पे, यानी कि वो जो ना हर ख़ानदान को घर दे रहे जी। हैं। नो मेकिंग नो फ्रेंड, यानी कि कोई बुकिंग वुकिंग नहीं। आप 20,000 रुपये जमा करवाएंगे तो उस 20,000 रुपये में आपको एम्स जो है ना बिनशा बिल्डर एंड डेवलपर 20,000 में आपको आपके घर के मालिक बनाएगा। ये पूरे पाकिस्तान में अभी इनका एक नया 80, 100 और 120 गज के प्लाट्स के हवाले से इनका एक नया लग्जरी होम जो है ना वो लॉन्च होने वाला अच्छा। है, तो उसकी ये ऑफर है। क्या कहने हैं, यानी कि बहुत वारे का सौदा है, बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर खानदान के नो हर मेकिंग, खानदान का अपना घर सिर्फ 20,000 में, 20,000 रुपये, यानी कि नो बुकिंग, नो कंफर्मेशन, नो एलिगेशन, लग्जरी होम्स 80, 120 गज के। जी बिल्कुल यही बिल्कुल। बात है। लोकेशन भी बता दिएगा। ये गुलशन मेमार में हमारा एक प्रोजेक्ट है, और उसके अच्छा। अलावा सुपर हाईवे के नज़दीक बिल्कुल वहाँ पर भी हमारे प्रोजेक्ट है। 2 प्रोजेक्ट हमारे इस वक्त चल रहे हैं। जी जी। सुपर हाईवे पे किस जगह पे exactly? सुपर हाईवे पे जो भेरिया है, भेरिया के बिल्कुल सामने का जो इलाका है, अच्छा वो अच्छा। हमारा ये प्रोजेक्ट। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। खुदा आपको मजीद इस्तेकामत अता करें। बढ़ेंगे अपने पहले गेस्ट की जानिब, आसिफ खान यूसुफ़ज़ई की जानिब। आसिफ साहब, अपनी वेलफेयर खिदमात के हवाले से हमारे नाज़रीन मोहतरम को कुछ बताइएगा। सबसे पहले आपका शुक्रिया और आपके टीम का, जज़ाकल्लाह। इतने बेहतरीन प्रोग्राम में मुझे दावत दी। हमारे जो फाउंडेशन है ये तकरीबन 2012 से कराची साइट एरिया में काम कर रही है, और एरिया ऐसा है कि वहाँ पे गुर्बत और बहुत ज़्यादा गुर्बत है उस एरिया में। अच्छा। तो ये सोच हमने उस टाइम से लिया जब वहाँ पे हमने पहले प्राइवेट हॉस्पिटल चलाना शुरू किया। उसके बाद वहाँ पे पेशेंट्स ऐसे आते रहे कि हमें अंदाज़ा लगा कि इनके पास पैसों की वजह से ऐसे हालात के मेडिसिन यूज़ नहीं कर सकते, यानी ब्लड प्रेशर और शुगर के ऐसे मरीज़ होते हैं जो लाइफ टाइम उनको मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है, और उनकी गुर्बत की वजह से वो लोग अपना इलाज छोड़ देते थे। कुछ अरसे बाद आके उनकी या तो उंगलियां काटने की कंडीशन में होती थी, ऐसे हालत होती थी, और ऐसे लोग हज़ारों में आते। तो उसके बाद हमने बैठ के ये डिसाइड किया, क्योंकि 2 वजूहत थे। एक तो हम जिस प्लेटफार्म से या ताल्लुक़ रखते हैं तंजीम से, वो हम बादशाह खान के पैरोकार है। उसने हमेशा हमें ये दर्स दिया कि इंसानियत की खिदमत ही अल्लाह की खिदमत है। तो वो सोच हमारा पहले से था, और फिर उसके बाद इलाके की हालत देखकर हमने ये डिसाइड किया कि इस तरह कोई तरतीब हम स्टार्ट करें कि इनको ये मेडिसिन जो लाइफ टाइम यूज़ करने वाली अद्वियात होती है, जिस तरह ब्लड प्रेशर की हो गई, शुगर की, वो हम फ्री दे। तो उसके 2012 से हमने ये रजिस्ट्रेशन भी की। उसके बाद जो हमारे साथ पेशेंट होते थे उनको रजिस्टर करा के, यानी मुस्तकिल आते रहे अपना, कि जो मुस्तहिक लोग होते उनको हम रजिस्टर फाइल बना के हफ्तावार वो आके अपने अद्वियात लेके जाते और टेस्ट वगैरह कराते फ्री में। तो अच्छा। मुसलसल ही तकरीबन हज़ारों की तादाद में ऐसे पेशेंट्स है जिनको हम मुस्तकिल तौर पर अद्वियात दे रहे, उनके टेस्ट फ्री हो रहे, और इसके लिए फ़ंडिंग भी हम बाहर से कई तरतीब अभी तक हमने बनाई नहीं है, लेकिन जो हमारे मेंबर्स है, जो दोस्त है, जो हमारे इलाके के मेंबरान है हमारे फाउंडेशन के, वो मंथली कोई 2,000, कोई 5,000, कोई 10,000 इस तरह करके, और जो हमारा फाउंडेशन के थ्रू जो हॉस्पिटल चल रहा है उसका जो मुनाफा आ रहा है उसको हम सारे इन मरीजों के वेलफेयर के लिए जी जी कर रहे हैं। माशाल्लाह से सलामत रहें। हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के, आप जैसे कार्य खैर करने वाले लोग इस शेर का मुंह बोलता सबूत है। बढ़ूंगा डॉक्टर आबिद हुसैन साहब की जाने। डॉक्टर आबिद हुसैन साहब, आप एंकर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक एनालिस्ट के तौर पर आप पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में कहाँ देखते हैं, क्योंकि एलसीज बंद हैं, इंपोर्ट नहीं है, और जितने भी इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में पहले इन्वेस्ट किया करते थे अब वो बाहर ममालिक में जाके इन्वेस्ट करने लगे हैं, क्या बताएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बड़ा बर्निंग टॉपिक है और बर्निंग क्वेश्चन है आज के हिसाब से। इसके अंदर 2 चीज़ें सामने आती हैं। एक सियासी तौर पे जो भी हमारा आप देख रहे हैं उस पर तबसरा होता है, और एक नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस होता है। मेरा ताल्लुक चूँकि पॉलिटिक्स से नहीं है, तो लिहाजा मैं ऐसी गुफ्तगू करूँगा जो न्यूट्रल होगी। तो एक तो ये बात कर लीजिए, हालात के हिसाब से जिस डगर पे आपका मुल्क चल रहा है, मैं समझता हूँ इस वक्त इंतहाई नाजुक हालात से हम गुजर रहे हैं जी। हमारे मुल्क में ज़रा मुमादला नाम को नहीं है, और हम दिवालिया होने के बिल्कुल नज़दीक पहुँचे हुए। अच्छा। ये अलग बात है कि आपकी हुकूमत या आपके लोग उसको माने या ना माने, लेकिन जो हकीकत है वो तो हकीकत है। एक चीज़ बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, तेल कंट्रोल में है आपके, ना आपके जो है दूसरी चीज़ें जो यूज़ की जाती हैं,
कॉमन चीज़ें घर की वो कंट्रोल में नहीं है। तो पड़ोसी ममालिक भी काफ़ी तरक्की में आगे महंगाई जो है अरूज पर पहुंच चुकी है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि मैं समझता हूँ कि शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा। हमने जिस अंदाज में हमने ये मुल्क हासिल किया था, कायदे आज़म ने जो उम्मीद लगाई थी हमसे, और जो लियाकत अली खान ने और जो सर सैयद अहमद खान ने बुनियाद डाली थी कि हम एक मुल्क लेके रहेंगे इंशाअल्लाह, तो आप ये देखिएगा कि सब कुछ हुआ, मगर शुरू से ये हमारा मुल्क एक ऐसे मुश्किलात में गिर गया, सियासत में गिर गया, और टेररिज्म आ गई हमारे पास बहुत। यानी सिंसियरिटी जो है मेरे और आप में जो सिंसियरिटी होती थी, मैं समझता हूँ कि वो हमारे यहाँ हमारे दिलों से जाती रही। और आज हमारा बैठे ज़रूर है हमारे दिल में, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे दिल में कोई मोहब्बत नहीं है अपने मुल्क के साथ। अच्छा। हम अपने आप से मोहब्बत करते हैं, बस हम अपने हमारा अपना मकसद है, हमारा अपना मफाद है, ये सब चीज़ है, इस पे आपका मुल्क चल रहा है। आप सोचिए, मुझे बताइए, क्या ये मुल्क ऐसे चलते सकते हैं? नहीं चलते। अच्छा, एक बात है, मेरा एक सवाल है कि क्या आप वो शख्स जो अपने आप पे भरोसा कर रहा है, ये कह रहा है कि बस मैं ही मैं हूँ, क्या वो जी जाएगा बगैर मुल्क के? नहीं जी सकता। मेरा आज का मैसेज यही है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अपने मुल्क को देखें, और फिर अल्लाह का कानून क्या है, कानून कुदरत क्या है, यही है कि आप दूसरों के काम आए। अभी आपने शेर पढ़ा था। हाँ। तो ये तो जो हालात से आपका मुल्क गुजर रहा है, ये तो बिल्कुल उसके बरक्स है। बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें और हमारे मुल्क के जो लोग हैं, यहाँ तक कि वो सुप्रीम कोर्ट ही हो, या वो लॉ हो, या वो हुकूमत हो, या अपोजिशन हो, एक सतह पे आगे काम करना चाहिए। एक दूसरे को जब तक हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम इदारों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम मुल्क नहीं चला सकते, कोई चीज़ नहीं चला सकते। अब तो बस यही दिल होता है कि बन गया तेरा पाकिस्तान, बन गया इसका पाकिस्तान, बन गया उसका पाकिस्तान, अब जिना का पाकिस्तान बनाना है। बिल्कुल। फिर से इस मुल्क को बचाना है, जिना का पाकिस्तान दोबारा बनाना है। जिना के उसूलों पे अगर अमल पैरा होंगे तो ही कामयाबी की मंजिलें तय होंगी। फिर जिना साहब ने उसूल बताया, हम तो उससे परे हो चुके हैं, हमने वो पसे पुस डाल दिए हैं। अगर मैं इसका हल ये चाहता हूँ, मैं बताता हूँ। पहले मैंने मीडिया से ये बात करी थी कि आपके मुल्क में एक मजलिस शूरा टाइप की ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें 5 अच्छे ऐसे लोग हों जो बिल्कुल सुपरस्टार हों। यानी एक इसमें सुप्रीम कोर्ट का बंदा होना चाहिए, एक फौज का बंदा होना चाहिए, एक अपोजिशन का होना चाहिए। जैसे आप देखो, आपके सऊदी अरब में दूसरे मजलिस शूरा है जी है। एक वक्त था जब आपके अपने उनके शाही खानदान ने कत्ल कर दिया अपने बंदे को। आप देखिए कि उसी के बाप ने उसको सजाए मौत सुना दी जी। ये सब क्या था? ये मजलिस शूरा थी कि जो सबके ऊपर बैठी हुई है। हमारे क्या है, अगर हमारे यहाँ को वजीर आजम है तो हम ही है। हाँ। है, अगर हम चीफ जस्टिस थे तो बस हम है। तो देखिए, मुल्क ऐसे नहीं चला करता है। आपके पास एक ऐसी पावर हो जो आपको बहुत जिसके अंडर में रह के चले। बिल्कुल इसी तरह कि हम सारी ताकतों को मान लेंगे, मगर सुपर पावर हमारी अल्लाह की है, हम उसको नहीं मानेंगे। आप सारे काम चलते रहे। अब आप देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ले लें, मौला अली की विलायत की मिसाल ले लें। हम कहते हैं कि साहब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लें या अली की विलायत को मान लें, ठीक है, उसके बगैर कुछ नहीं होगा, लेकिन अल्लाह तो मानना पड़ेगा, अल्लाह को। बिल्कुल है। इसी तरह आपको ऐसे लोगों को लाना होगा जो आपके मुल्क पे हावी हो और जिनका ऑर्डर चल सकता हो, तो आपका मुल्क बच जाएगा। मगर ये मुझे कुछ इस हालात कहते हैं बचता हुआ नजर नहीं आता है। बस दुआएं खैर की ज़रूरत है। दुआएं खैर की ज़रूरत है, और दुआएं खैर होती रहती हैं और होनी भी चाहिए, और आइंदा भी होती रहेंगी मुल्क को बचाने के लिए। जो मुल्क से मुहिब वतन लोग हैं, मिसाल के तौर पर यूसुफ पाकिस्तानी, और जितने भी मुहिब वतन लोग हैं जो पाकिस्तान का सदका निकाला करते हैं, बाकायदा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान के तमाम डिपार्टमेंट्स का आया वो फोर्सेस हों, आया वो किसी भी हवाले से हों, तो उनका सदका निकाला जाता है। और ऐसे भी लोग पाकिस्तान में ज़िंदा है। इसकी वजह से पाकिस्तान अभी भी दुनिया के नक्शे में ताहयात है, ज़िंदा है, सांसें ले रहा है। इसी के साथ मैं दावत कलाम दूंगा साइमा हसन साहिबा को कि वह हमारे नाज़रीन मोहतरम के लिए कोई कलाम पेश करें। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा नाम सायरा फातिमा है। सायरा फातिमा, अच्छा, माजरत। और मैं ज़ाकिर अहले बैत हूँ। ज़ाकिर अहले बैत हैं, अच्छा। मुझे बताइएगा, आप ज़ाकिर अहले बैत हैं, माशाल्लाह से देख के अच्छा लगा। मुझे बताइएगा कि आजकल की नौजवान नस्ल का रमज़ान कैसा होना चाहिए? जो आपने देखा रमज़ान था, और आजकल की नौजवान किस राह पे जा रही है? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि माइक पे बोलिएगा, माइक। नौजवान नस्ल का रमज़ान कैसा हो। नौजवान नस्ल से पहले जो वालिदैन, क्योंकि वालिदैन की तरबियत वो चीज़ है कि जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही पौधा मिलता है। तो हमारे वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह
चाहे वो किसी भी मकातिब फ़िक्र से वाबस्ता हो, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी औलाद जो है वो बेहतरीन मोमिन बने, मुसलमान बने। यानी ऐसा तकफीम का खिताब जो लेके पैदा हुई है बनी नौ इंसान, तो वालिदैन चाहते हैं ऐसे ही परवान चढ़ाएं कि उनकी परवरिश जो है वो लकाउल्लाह की मंजिल पे पहुंचे, अब्दुल्लाह की मंजिल पहुंचे, खलीफतुल्लाह की मंजिल पहुंचे, मिन जाने पे खुदा की तरह पहुंचे। तो रमज़ान वो एक महीना है जिसे कहा जाए कि हाँ, पूरा साल जो बच्चे को आप तरबियत दे रहे हो, तो लेसन दे रहे हो, तो उसकी प्रैक्टिसिंग जो होती है वो बेसिकली रमज़ान शरीफ में होती है। और ये वो महीना है कि जिसमें बच्चे जो है बाकायदा प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि वालिदैन उनको नमाज की तरफ जो है राग़िब कर रहे हैं, रोज़ा रखने से इखलास डेवलप हो रहा है उनमें। यानी कि रोज़ा वो एक अमल है जी कि जिसमें कल्बे सादिक से आप इतने मुताहिर होके अल्लाह की जो है रजा चाह रहे हो, तो मिन जाने पे खुदा जाने की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो चाहे वो नमाज में हो या ज़कात में हो या रोज़े में हो। और रोज़ा वो ख़ास ऐसी इबादत, यानी ये रमज़ान वो महीना है कि मैं समझती हूँ कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हो उसमें रियाकारी शामिल हो सकती है, यानी कि हो सकती है कि एक बंदा नवाफिल पढ़ रहा है तो आप किसी हद तक होता है कि हम ज़्यादा अपने आप को, अपने तकवा, अपने ज़ोहद को ज़ाहिर करने के लिए कि हम ज़्यादा नमाजी, हम जो है नमाज शब में बेदार रहते हैं, तहज्जुद गुजार हैं, इसमें रियाकारी हो सकती है। ज़कात देने में रियाकारी हो सकती है कि हम उससे ज़्यादा जो है अफजल हो जाएं। हम बात कर सकते हैं, अगर मदीने की बात करें या सऊदी अरब की बात करें, दुबई की बात करें, तो ऐसे लोग हैं कि अगर किसी ने ज़कात में 1 लाख दिए तो वो आगे बढ़ के 2 लाख देना चाहेंगे कि हाँ इसमें हमारी जो है शेरी है। लेकिन रोज़ा वो वाहिद इबादत है कि जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा की लगता है। एक इंसान अगर फजर से लेके, यानी कि सहर से लेकर मगरिब तक रोज़ा रख रहा है, तो उसमें क्या रियाकारी होगी? क्या वो मगरिब से ज़्यादा रख सकता है? नहीं, बल्कि एक ऐसा असूल है जो मुकम्मल तौर पर आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए रखते हो। बिल्कुल। अच्छा, फितरे के बारे में भी बताइएगा, फितरे के बारे में, फिर कुछ ज़कात के बारे में बताइएगा, ज़कात के पहलू पे भी रोशनी डालिएगा। पहले फितरे के बारे में बताइएगा, कितना तय हुआ है और फितरा किसको देना चाहिए, उसका तयन कैसे किया जाए? मेरे ख्याल से यहाँ फितरा और ज़कात दोनों को आपने एक साथ पूछा है। हम देखते हैं कि कुरान में जगह जगह बार बार कुरान जो है ये सदा लगा रहा है, वक़ीमुस सलात व तुज़ ज़कात, यानी कि नमाज कायम करो और ज़कात दो। ये दोनों को चीज़ों को एक साथ क्यों परवरदिगार आलम कह रहा है कि नमाज कायम करो और ज़कात दो? ठीक है, क्योंकि इसकी तस्वीर अली इब्न अबी तालिब में नजर आते हैं। ये तो हमारे पास एक जामा जो है वो एक मुकम्मल तौर पे एक तस्वीर, एक मिसाल अली इब्न अबी तालिब की नजर आती है। लेकिन यहाँ चूंकि आपका सवाल फितरे के मुताबिक है, यहाँ फितरे, ज़कात, हदिया, फिदिया और सदका, ये 4 अलग अलग इस्तिलाहात हैं। अच्छा, इन चारों इस्तिलाहात को मैं एक एक करके वाज़े करना चाहूँगी। सदका जो आप कभी भी निकाल लेते हो, सदका रद्दे बला है। और जब भी अमूमन ये हमारे घरों में देखा जाता है कि बच्चे बाहर निकलते हैं तो वालदा, बहन, आपकी ज़ौजा जो है वो घर के मर्दों के लिए सदका निकालती हैं। हालांकि सदका तो अब जो है ताजील इमाम ज़माना के लिए भी हमें निकालना चाहिए, लेकिन ये दोनों चीज़ें हम पर फ़र्ज हो जाती हैं। सदका निकालने से परेशानी टली, सदका आप किसी को भी दे सकते हैं। अच्छा। इसीलिए मैंने पहले सदके के ऊपर आई, क्योंकि बहुत छोटी सी एक इस्तिलाह है और इसकी वजाहत लाजमी है। सदका आप किसी को भी दे सकते हैं, राह चलते हुए राहगीर को दे सकते हैं। आप पे लाजिम नहीं है कि आप उसको जाने कि वो मुसलमान है, काफिर है, ईसाई है, नजूसी है, कोई भी हो, सदका आप किसी को भी दे सकते हैं। अब जो दूसरी इस्तिलाह है कुफ्फारा, अब ये कुफ्फारा रमजान की मुनासबत से बता चलूं कि कुफ्फारा मुख्तलिफ किस्म का होता है। अच्छा। हम कसम तोड़ देते हैं, उसका कफारा होता है। अच्छा। हमने मन्नत मानी और नहीं पूरी हुई, उसका कुफारा है। कसम की भी जो है कुफारा है। लेकिन बहुत अहम पहलू पे बात कर रही है नाज़रीन मोहतरम, गौर से सुनिएगा। रमजान की मुनासबत से कुफारा क्या होगा? अगर कोई शरई उज़्र से रोजा तोड़ दे तो उस पे कुफारा अलग है, और गैर शरई उज़्र से रोजा तोड़े तो उसका कुफारा। गैर शरई उज़्र क्या होता है? गैर शरई उज़्र मिसाल के तौर पे बंदा बीमार नहीं है, अच्छा, और वो घर में एक लौबाली तरीके से बैठना उठना, या पेपर है, उसने सोचा कि मैं तैयारी करूं,
तो मैं पेपर के लिए अपने रोजे को छोड़ दूं, तो ये गैर शरई उज़्र है। बेहतर तो ये होता कि वो रोज़ा भी रखता, अपने इखलास को बुलंद भी करता और साथ साथ अपनी जो इम्तिहानात की तैयारी है उसको भी मुकम्मल करने की कोशिश करता। तो ये शरई उज़्र में शामिल नहीं होता। अब शरई उज़्र क्या है कि बंदा बीमार है लेकिन बीमारी में भी जो रोजे छुटते हैं परवरदिगार आलम ने उसकी कज़ा बोली है, लेकिन शरीयत कहती है कि आप उसे छोड़ सकते हैं। या सफ़र है, सफर मुझसे रोजा छुटा, तो ये शरई उज़्र है। या एक और शरई उज़्र का मैं यहाँ बताती चलूँ कि कोरोना जैसी जब वबा फैली थी तो उस वक्त फ़क़ाए दीन और आलुम दीन का ये कहना था कि आप रोज़ा छोड़ सकते हैं वो लोग कि जिनकी बॉडी में इतना स्टैमिना। अच्छा, कल ईद है, हमारे पास दामन वक्त में गुंजाइश कम है, फित्रे के हवाले से कुछ मुख्तसर बयान कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर ये कुफारे से मैं फित्रे पे आऊंगी कि जो शरई है वो 3000 पर पर्सन और गैर शरई 6000 पर पर्सन, ये बताना लाजमी था। फिर उसके बाद अब जो तीसरी इस्तिलाह आती है फित्रे की। फित्रा ईद से पहले निकाला जाता है, ठीक है, और लाजिम नहीं है कि फित्रा आप जो है वो ईद से पहले चांद रात को ही दें, लेकिन फित्रे के लिए जो लाजिम है वो मसारे उसके किसको आप दे रहे हैं। फित्रा सादात को दे सकता है, गैर सादात को दे सकता है, ये एक लाजिम चीज है, लाजिम है फित्रे के मसारिफ में एक लाजिम पहलू ये है। और अहले तशरीह में 400 पर पर्सन, और यहाँ ये देखा जाता है कि वो उसकी ग़िज़ा क्या है, रोटी है, ठीक है, रोटी है, चावल है। पंजाब साइड पे अगर रोटी ज्यादा खाई जाती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है फित्रा जो है उनका कैलकुलेट होता है। हमारे यहाँ चावल और रोटी दोनों ही खाई जा रही हैं, तो इसके अकॉर्डिंग कुछ किलो का हिसाब होता है, 3 किलो या 5 किलो का, 2.5 किलो 2 किलो, ये फुक्काए जो दीन है वो उस चीज़ को ज़्यादा उस मुनासिब से, इसीलिए मैंने नाम बताया ना कि अगर आप चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, तो उसके अब कोई शख्स है वो पूरे साल चावल और रोटी से परहेज कर रहा है, वो फ्रूट्स वगैरह खा रहा है, तो क्या फ्रूट्स के हिसाब से देगा? नहीं, उस जगह का, उस महले वकूक में कौन सा अनाज इस्तेमाल किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग होता है। सही, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रही थी। जी मुख्तसर सा बयान कीजिएगा। इसमें देखिए एक क्वांटिटी दी गई है, 3 किलो हमारे यहाँ के हिसाब रखा गया है कि अगर वो गंदुम है या वो जो चावल खाया जा रहा है तो गंदुम एवरेज उन्होंने 3 किलो की एक एवरेज कीमत निकाली है जो तकरीबन 450 रुपये बनती है। तो उसको आप 500 कर सकते हैं, 450 कर सकते हैं, तो कम करने की कोशिश नहीं की ना की जाए, ज़्यादा निकालना ज़्यादा बेहतर है, इससे कि आपके ऊपर से, आपके फैमिली के ऊपर से वो अज़ाब खत्म हो जाता है, वो मुश्किलात से जो है वो इंसान बरी हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी और इसी खूबसूरत गुफ्तगू के साथ जाएंगे ब्रेक की जानिब। इस बज़्म में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा बज़्म नूर।